जय श्री कृष्ण। आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से सकट चौथ के विषय में कि सकट चौथ कब है और सकट चौथ का व्रत किस दिन किया जाना चाहिए। यह चतुर्थी सूर्य के मुख से किस दिन होगी, चंद्र अर्घ कब देना है, इसका व्रत किया कैसे जाता है, सकट चौथ के व्रत को करने की विधि क्या है, इसके नियम क्या हैं, किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, गलती हो जाए तो प्रायश्चित क्या है, ये व्रत किया क्यों जाता है और किसके लिए करना बहुत आवश्यक है और किसे नहीं करना चाहिए। साथ ही बताएंगे कि इस चतुर्थी का व्रत खोला कब जाता है, इसका पारण कब होता है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली सकट चौथ के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सकट चौथ जिसे तिल चौथ कहते हैं, तिलकुटनी चौथ भी कहते हैं, माघी चौथ भी कहते हैं और माघ मास की चौथ भी कहते हैं और संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। इस प्रकार से अनेकों नाम वाली इस चतुर्थी का व्रत पूजन नियम क्या है, कब होगा, यही जानकारी प्रस्तुत करते हैं। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा अपने संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम गंगणपते नमः या जय श्री गणेश। भगवान गणेश के आशीर्वाद से आपके संतान दीर्घायु होंगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा और जीवन उत्तम होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब जानकारी प्रस्तुत करते हैं, बात करते हैं आने वाली सकट चौथ की। सकट चौथ जो है वो इस वर्ष सूर्य के मुख से नहीं मिल रही है, ये बड़ा प्रश्न है। आपको शायद किसी ने बताया है या नहीं बताया है, लेकिन सत्यता यही है कि दोनों ही दिन चतुर्थी तिथि सूर्य के मुख से नहीं है। तो उस अवस्था में आपको ये व्रत करना कब चाहिए, इसका निर्धारण कैसे होगा, शास्त्रीय नियम क्या हैं, ये आपको बताएंगे। उससे पहले जानते हैं कि इस चतुर्थी के अन्य नियम क्या हैं, व्रत आदि कैसे करना चाहिए। तो सकट चौथ का जो व्रत है ना, ये संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। सभी माताएं अपने संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ तथा उनके अच्छे जीवन के लिए इस चतुर्थी का व्रत करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो माताएं इस चतुर्थी का व्रत करती हैं, भगवान गणेश और चौथ माता का पूजन करती हैं, उनकी संतानें दीर्घायु होती हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है और उनकी संतानों का जीवन उत्तम होता है। यह व्रत सूर्य उदय से आरंभ होता है और चंद्र उदय पर पूर्ण हो जाता है। व्रत को किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह व्रत सभी शादीशुदा महिलाओं के लिए बना है और सभी माताओं के लिए बना है। सभी माताएं अपने संतान के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए करें, और जो नवदंपत्ति हैं, जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, जिनके संतानें नहीं भी हैं, उनको भी ये संतान प्राप्ति की इच्छा से व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत निसंतान को संतान भी देता है और जिनकी संतानें हैं उनकी रक्षा भी करता है। इस प्रकार इसका नियम यही है कि सभी महिलाएं इसको कर सकती हैं, परंतु कुंवारी कन्याओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए। ये व्रत शादी के बाद और शादीशुदा महिलाएं ही कर सकती हैं। प्रिय दर्शकों, इस चतुर्थी की महिमा बहुत है, इस चतुर्थी का महत्व अधिक है। यूँ तो पुराण कहते हैं कि 12 महीने की 12 चौथ करनी चाहिए, 12 ना करें तो 8 करें और 8 ना करें तो 4 तो करें ही करें, ऐसा वृतांत कहा गया है। अब वो 4 कौन सी कही गई हैं? वो 4 कही गई हैं बैसाख की चौथ, भादों की चौथ जिसे भदवे की चौथ भी कहते हैं, तीसरी आश्विन मास की चौथ जो कार्तिक मास में आती है, जिसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है, और चौथी माघी चौथ जो माघ मास के शुक्ल पक्ष को आती है।
इस प्रकार से ये 4 चतुर्थी के व्रत कहे गए हैं जो कि करने ही चाहिए। अब पहले जो माताएं थी वो तो सब करती थी। आज के समय में जो हमारी बहनें हैं उनके पास बहुत समय भी नहीं होता, क्योंकि आजकल हमारी जो महिलाएं हैं वो ऑफिस भी जाती हैं, बिजनेस भी संभाल रही हैं, तो सबके पास इतना समय नहीं हो पाता, या ये कहें कि सबके लिए संभव नहीं हो पाता। तो प्रयास कीजिए कि 4 करें, और 4 ना करें तो 2 तो अवश्य करने चाहिए। सभी माताओं को, सभी महिलाओं को 2 चतुर्थी के व्रत अवश्य करने चाहिए। एक जो सभी जानती भी होंगी, एक तो करवा चौथ जो कार्तिक मास में आती है, अश्विन मास में आती है, और दूसरी माघी चौथ जो अभी आने वाली है। भाई किसी भी परिवार में महिलाओं के लिए 2 लोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, पति और बच्चे, और दोनों ही व्रत इनके लिए किए जाते हैं। इसीलिए सभी महिलाओं को ये 2 व्रत तो अवश्य ही करने चाहिए। प्रयास कीजिए 4 चौथ कर पाएं तो। अब प्रश्न उठता है कि पंडित जी हमने तो अभी शुरू नहीं किया जी, कब से शुरू करें, कैसे शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, जो पहली बार शुरू करना चाहते हैं ना, इसका शुरू करने के लिए सबसे उत्तम समय तो होता है जैसे ही आपका विवाह हुआ, विवाह के बाद जो पहली चौथ आ रही है, पहली बार जब सकट चौथ आएगी तभी आप उसको उठा लीजिए, तभी आप करना आरंभ कर दीजिए। पहली व्रत जब आप करेंगे तो संतान नहीं हुई है तो संतान की प्राप्ति का संकल्प कीजिएगा पूजा के समय। और जो दंपत्ति पहले से ही शादीशुदा भी हैं और जिनकी संतानें भी हैं परंतु व्रत अभी तक आरंभ नहीं किया था, वो आरंभ करना चाहें तो संकल्प में अपनी संतान की लंबी आयु और आरोग्यता की प्राप्ति का वर्णन कीजिएगा कि इसके उद्देश्य के लिए आप ये व्रत कर रही हैं, और उसके बाद आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत किया कैसे जाता है इसकी विधि बताता हूँ, फिर मैं पूजा बताते हुए आगे बढ़ूंगा, पूजा कैसे करनी है। इस चतुर्थी का व्रत जो है सूर्योदय से आरंभ हो जाता है। जिस दिन व्रत हो उस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और चतुर्थी का पूजन करेंगे। एक बात बता दूं आपको कि जो एक बड़ी गलती होती है हमारे समाज में वो ये कि व्रत तो सभी माताएं बहनें करती हैं, परंतु व्रत वाले दिन भी वो मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग करती हैं, और जो साधारण मंजन या टूथपेस्ट आ रहे हैं उनमें या तो नमक आ रहा है या तो केमिकल आ रहा है, और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। तो फिर क्या करें? एक व्रत वाला मंजन आता है उसका प्रयोग करें। अगर नहीं है तो मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये तो सालों साल काम करने वाला है, सालों साल काम आने वाला है। अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। ये जो आपके स्क्रीन पे नंबर आएगा लास्ट में वीडियो के अंत में 900 से, उस पर मैसेज या कॉल करके पूछ लीजिएगा। तो इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये त्रुटि तो अक्सर सबसे होती है। और अगर आप टूथपेस्ट या मंजन ना करें तो मुंह से बदबू आती है, अच्छा भी नहीं लगता पूरा दिन खुद को ही। तो इस प्रकार से सुबह उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपकी जो दैनिक पूजा है उसको कीजिए। माघ मास का जो महात्म्य सुनते हैं, स्नान करते हैं, तो वो कर लीजिए। और प्रतिदिन की पूजा से निवृत्त होने के बाद अब आप आज की सकट चौथ की पूजा करेंगे और कथा श्रवण करेंगे। तो पूजन करने के लिए आपके पास भगवान गणेश की कोई प्रतिमा या चित्र होना चाहिए। तस्वीर हो तो तस्वीर सही, मंदिर में रखी हुई है पहले से तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप चौकी भी लगा सकते हैं। कैसे, आपको क्या सामग्री चाहिए कि इसमें भगवान गणेश का कोई चित्र या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा, उस पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत अर्थात थोड़े से चावल, फूल, फूलों की माला, जनेऊ, ये सभी सामग्री आपने एकत्र करनी है। एकत्र करने के बाद आसन लगा के बैठ जाइए और एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। सबसे पहले आप सामग्री को शुद्ध करेंगे, स्थान को पवित्र करेंगे, जैसे कि वह सामग्री और स्थान शुद्ध हो जाए, फिर भगवान की स्थापना करेंगे। तो लोटे में जो जल भरा है गंगा जल युक्त, फूल के माध्यम से इस जल से छींटे दीजिए सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आपने चौकी लगानी है। ओम पवित्र हो अपवित्र वांग सर्वांग वस्थांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने स्थान को पवित्र किया है, शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब चौकी लगाइए, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र जो है उसको बिछाइए, उस पर भगवान गणेश को स्थापित कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए, दिया रखिए और धूप रखिए। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धोने के बाद दिया प्रज्वलित कीजिए और धूप को भी जला लीजिए।
अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर पुष्प, अक्षत और जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थस्याम पुण्यतिथियो संतानस्य आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान गणेश प्रसन्नार्थाय सकट चतुर्थी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान गणेश का पूजन करेंगे। हाथों में पुष्प लीजिए और भगवान गणेश से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हम आपका चतुर्थी का पूजन कर रहे हैं, तो ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। इन्हें आप आसन के रूप में स्वीकार करें और विराजमान हो तथा हमारी पूजा स्वीकार करें। और वो पुष्प आसन के रूप में अर्पित कीजिए भगवान को। अब भगवान आ गए हैं, विराजमान हो गए हैं। जो आपने दिया रखा है उसके नीचे भी थोड़े से चावल या फूल रखिएगा, क्योंकि दिए को भी सीधा नहीं रखा जाता है, ऐसे ही उनको भी आसन दीजिए। अब गणेश जी महाराज को सबसे पहले स्नान कराइएगा। स्नान के लिए फूल से छींटे दीजिएगा जल के। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। सकट चतुर्थी व्रत पूजन अंतर्गते श्री गजानन निमित्तार्थाय स्नानम जलम समर्पयामि। स्नानम कुरु। स्नान कराइए जल से। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और गणेश जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ लीजिए, उसको रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और वह चढ़ा दीजिए गणेश जी महाराज को। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इत्र है तो इत्र को फूल पर लगा लीजिए और इत्र अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। इत्रम समर्पयामि। तिलकम करुः। तिलक कीजिए गणेश जी महाराज को। तिलकम तिलकान्ते अक्षतम पान्तुः। अक्षत लगाइए। अक्षतम पान्तुः। पुष्पाणि पान्तुः। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प चढ़ाइए। अगर माला है तो माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि। पुष्पाणि पान्तुः। धूप दीप दर्शनम। धूप अर्पित कीजिए और दीप अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। मुख भोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में तिल के लड्डू आपने बनाए होंगे, गुड़ और तिल के लड्डू, वो गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिए या तिलकुटा अर्पित कीजिए। ये ना हो तो मिष्टी मिठाई जो आपके पास है वह चढ़ाइए। जलाचमनिम समर्पयामि। फूल के द्वारा जल के छींटे दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल के लिए एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। और जो लोग पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं वो इसमें कपूर भी रखिए और भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए कि हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, यह तांबूल स्वीकार कीजिए और हमें संतान रत्न प्रदान कीजिए। उसी के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम यह व्रत कर रहे हैं। और जो अपने संतान की दीर्घायु के लिए कर रहे हैं वो इस प्रकार से निवेदन कीजिए कि हे गणेश जी महाराज, यह तांबूल स्वीकार कीजिए, पूजन स्वीकार कीजिए और हमारी संतान को सदा सुरक्षित रखिए, दीर्घायु बनाइए, अच्छा स्वास्थ्य और उत्तम जीवन प्रदान कीजिए। इस प्रकार तांबूल समर्पित करके शुभ दक्षिणायाम, जो भी दक्षिणा अर्पित करनी है वह दक्षिणा चढ़ाइए। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। शुभ दो वरदो भवः। हाथ जोड़ के गणेश जी महाराज को नमस्कार कीजिए। अब आप कथा सुनेंगे। अपने हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेके कथा सुनिए। कथा आपको हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। कथा जो है 2 कथाएं सुनी जाती हैं। एक आप सुनेंगे चौथ माता की कथा और एक कथा इसमें होती है विनायक जी महाराज की, गणेश जी की कथा। तो 2 ही कथाएं हैं जिनको अवश्य आपको सुनना चाहिए। कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद गणेश जी की आरती कीजिएगा। आरती भी मैं आपको कथा के साथ ही रिकॉर्ड कर दूंगा। तदुपरांत नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी का अहित ना करिए, किसी का बुरा ना करिए, चुगली आदि ना करिए। शांत चित्त होकर दिन को व्यतीत कीजिए। और कुछ घरों में इस दिन चौथ माता भी पूजी जाती है। दीवार पर मानव आकृति बनाई जाती है और उसके आगे दीपक जलाया जाता है तथा उपले पर आंच जलाई जाती है। फिर उस अग्नि पर भोग लगाते हैं घी से। उस पर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उस आंच पर और उसको कहते हैं कि चौथ माता आ गई हैं। फिर उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करते हैं जो आपने उस दिन पकवान बनाए होते हैं। कुछ लोग चूरमा बनाते हैं,
कुछ लोग इस दिन पूड़ी हलवा सब्जी बनाते हैं, कुछ लोग मालपुए बनाते हैं। जो भी आप बनाना चाहें उसका भोग लगाते हैं और भोग लगा के और उसके बाद फिर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने जब आप जाएंगे ना, तो जो आपने लोटे में जल लिया है, वो सुबह आपने कथा सुनी होगी, वही जल सायंकाल को चंद्रमा को दिया जाता है। कुछ प्रांतों में प्रथा ऐसी भी है कि सुबह कथा करते हैं वो जल सूर्य को दे देते हैं और शाम को जो चौथ माता पूजते हैं उस जल से चंद्रमा को अर्घ देते हैं। अगर आपके यहाँ चौथ माता पूजी जाती है शाम को तो इस प्रकार से कीजिए, अन्यथा सुबह जो आपने कथा सुनी है जल का लोटा सामने रख के उसी से आप अर्घ दीजिएगा। लोटे में आपने जो चावल के दाने हाथ में लिए थे उनको डाल दीजिएगा और थोड़ा सा भोग प्रसाद प्लेट में लेके जाइएगा। चंद्रमा को अर्घ दीजिए। ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः। और उसके बाद भोग लगाइए। तिलकुटे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तिलकुटा बहुत महत्वपूर्ण है, बिना तिलकुटे के यह व्रत पूर्ण ही नहीं होता। तिल के लड्डू बनाइए, तिलकुटा लाइए। कुछ अगर ना कर सकें तो आप गजक ही ले आइएगा तिल वाली, लेकिन भोग तिलकुटे का ही लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो चंद्रमा को जल दे के, तिलक लगा के, अक्षत अर्पित करके, तिलकुटे का भोग लगा के, नमस्कार करके, परिक्रमा करके फिर आप अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। ओम गंगणपतये नमः, यह 5 बार मंत्र बोलिए। गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि प्रभु व्रत में कोई त्रुटि कोई गलती हमसे हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। इस व्रत को स्वीकार कीजिएगा, हमारी संतान की सदा रक्षा कीजिएगा। चौकी जो आपने लगाई थी उसको थोड़ा सा खिसका दीजिएगा और फिर आप बैठ के रात्रि को आहार खा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो नियम चल रहे हैं, जो प्रथाएं चल रही हैं, उसमें रात्रि को ही ये व्रत खोल लिया जाता है। प्रयास कीजिएगा कि अगर व्रत खोलने से पहले किसी मंदिर में कुछ दे आएं या किसी ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा दें और उसके बाद इस व्रत को खोलें तो यह उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं कि ये व्रत करना कब है, क्योंकि इसको लेके बड़ा भ्रम है कि व्रत किया कब जाए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये जो व्रत है ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है और यह चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है 6 तारीख को, 6 जनवरी को सुबह 8:01 पर। और इस दिन सूर्य उदय कब होगा? 7:19 पर हो चुका होगा और ये समाप्त हो जाएगी 7 तारीख को 30:33 पर, अर्थात 6:33 पर। तो 7 तारीख को सूर्य उदय से पहले ही ये समाप्त हो जाएगी और 6 तारीख को सूर्य उदय के बाद आ रही है, तो सूर्य के मुख से चतुर्थी है नहीं। फिर निर्धारण कैसे किया जाए? तो उसके बाद नियम कहता है कि चंद्रमा की पूजा इसमें विशेष महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा जिस दिन चतुर्थी में उदय हो उस दिन व्रत करो। तो चंद्रमा का उदय जो है वो 6 तारीख को मिल रहा है। 6 तारीख को रात्रि को 8:56 पर चंद्रमा उदित हो रहा है, इसीलिए 6 जनवरी को ही सकट चौथ का व्रत, तिल चौथ का व्रत करना उत्तम रहेगा। चंद्रोदय का जो समय है ये दिल्ली के लिए समय है, बाकी आपके शहर में चंद्रोदय कब होगा इसकी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। अपना शहर का नाम लिखिए, हम आपको बता देंगे कि आपके शहर में चंद्रोदय कब होने वाला है। इसके अतिरिक्त जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप सभी जानकारी सीधी मोबाइल पर प्राप्त कर सकें। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर मैसेज या कॉल करके कहिए कि आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। तो आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर देंगे, फिर आपको सभी जानकारियाँ सीधे आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। सभी कथाएँ, सभी वीडियो जो व्रत आदि से संबंधित होंगे और जो आप पूछना चाहेंगे वह भी पूछ पाएंगे। तो जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो साथ में QR कोड दिया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। ये थी जानकारी सकट चौथ के विषय में। भद्रा की बात की जा रही है तो मैं आपको बता दूं कि भद्रा इस दिन है, लेकिन भद्रा जो है वो सुबह 8:01 पर ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त करके सही प्रकार से व्रत कर सकें। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान गणेश सब पर कृपा करें। जय श्री गणेश।